धन्यवाद। हमेशा की तरह हमारे हरित क्रांति सेवा समिति के पूरा सामाजिक कार्यकर्ता लोग महापुरुषों को याद करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मोत्सव है, लेकिन हमारे सामाजिक संगठन द्वारा आज पेरियार ईवी रामा स्वामी जी का 17 सितंबर को जन्मोत्सव है। उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिनका परिनिर्माण 25 दिसंबर सन 1973 को हुआ था। आज हमारे सामाजिक संगठन पुसोर द्वारा जो हमारे ऐसे कार्यक्रम को जो हमेशा संचालित करते हैं, सम्मानीय श्री सीताराम चौहान जी और केलो कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरण प्रेमी, और हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जी TR भास्कर जी, पुसोर से हमारे महान सिंगर सुखलाल यादव जी, हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जी सोनम जी और सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पेरियार साहब ने पूरे समाज को अपने जीवन काल में 15 प्रश्न किए थे। मैं देशवासियों को आज पुसोर के इस मंच के माध्यम से उनके उस वचनों को सुनाना चाहता हूं। क्या आप लोग भी सोचिए पेरियार साहब ने क्या प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते हो। दूसरा था, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों के दिन रात पूजा अर्चना करते हो। तीसरा प्रश्न था, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो। चौथा प्रश्न था, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाते हो। पांचवा प्रश्न था पेरियार जी का, क्या तुम सोने की व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों टन सोना दबाए हुए हो। छठवां प्रश्न है, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में देवदासियों को रखते हो। सातवां प्रश्न है, क्या तुम कमज़ोर हो जो रोज़ाना होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते। क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए हुए नदी नालों में बहा देते हो। नौवां प्रश्न है पेरियार साहब का, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी को बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते। 10वां प्रश्न है, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होता है देश में और नहीं देख पाते। 11वां प्रश्न है, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। 12वां प्रश्न है, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरें। 13वां प्रश्न है, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोगों के तुम में लाखों सवाल पूछते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबी को कुछ भी नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर निछावर कर देते हैं। और पेरियार साहब का आम जनता से, देशवासियों से 15वां सवाल है, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नहीं नकारते हैं। ऐसे 15 सवाल हमारे पेरियार साहब ने पूरे देशवासियों को ललकारा था, जिसका उत्तर आज भी नहीं है। आगे इसके बारे में, पेरियार साहब के बारे में सम्मानीय केलो कपूर शिव राजपूत जी को 2 शब्दों के लिए संबोधित करना चाहूँगा कि आज पुसोर स्थित इस पूरे सामाजिक संगठन को पेरियार साहब के बारे में 2 शब्द संबोधन करेंगे केलो कपूर जी। आज पेरियार साहब के जन्मदिन पर हमारे हरित सेवा समिति पुसोर उनका जन्मोत्सव मना रहा है। मैं तमाम समिति के सम्मानित साथियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, हमारे भारत के संविधान की यही खूबसूरती है, विचारों की स्वतंत्रता है, मान्यताओं की पूरी स्वतंत्रता है, जिसको चाहे जो माने या चाहे तो न माने। और पेरियार साहब के बारे में भी जो उन्होंने कहा, वो एक तरह से वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा करते थे। बहरहाल उनका जो विचार है, उनके जो क्रांतिकारी सोच हैं, वो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में इनको सबको एक बार पर आज पेरियार साहब का हमेशा की तरह महापुरुषों को याद किया जाता है। 17 सितंबर को पेरियार साहब का जन्मोत्सव मनाया गया। आप अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम पद्मनाभ प्रधान है। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। जो पेरियार साहब के
नाम से आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत हमारे सभी पुसोर सामाजिक कार्यकर्ताओं को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीताराम चौहान जी जो सामाजिक कार्यकर्ता के एक अध्यक्ष नाम से जाना जाते हैं, शिव राजपूत जी जो पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर प्रेम गुप्ता जी हैं और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी साहब भी है, भास्कर जी है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिंगर पुसौर से अभी जो सिंगर साहब निकले हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे हर हमारे महापुरुषों का यहाँ पर पुसौर बस स्टैंड में हर प्रकार का किसी न किसी भी कार्यक्रम किया जाता है। महापुरुषों को याद किया जाता है और उनके लिए बहुत अच्छा तरीक़ा से उनका मान सम्मान करके उनको कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये जिस प्रकार से हमारे संविधान को सम्मानित करते हुए जो महापुरुषों लोग हैं उन लोग का जो सम्मान कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भाई प्रेम गुप्ता जी। जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था आपका जवाबदारी है और बहुत बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से आज कार्यक्रम को समापन करते हैं, संचालन करते हैं। हम अब उसके लिए बहुत आभारी हैं। साथ ही साथ हमारे जितना भी इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यक्रम करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमारे परम श्रद्धेय भाई श्री राजपूत जी मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, चलता रहता है। साथ ही साथ हमारे भाई हैं कृषि विभाग से, हमारे सोनम जी हैं, भास्कर जी हैं, मेरे गांव से छीच ग्राम से बहुत बढ़िया एक किसान मुरलीधर भोई जी आए हैं जो हमारे पूरा उप सरपंच रहा करते थे। और साथ ही साथ हमारा व्यापारिक संगठन भी जुड़ा रहता है और इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। हमारे सुखलाल जी यहाँ के जो सिंगर हैं पुसौर नगर पंचायत से बहुत क्षेत्र में जाते रहते हैं। आज बहुत हमको खुशी हुआ, हमारे साथियों के माध्यम से समाचार मिला। हम तो उतना इस क्षेत्र में हमारे पेरियार साहब को बोलते हैं, कोई संत है, कोई बोल रहा है विश्वकर्मा है। हमें इस बात को बहुत खुशी हुआ कि हम पेरियार साहब को जाने। हमें पता चलता है हमारे क्षेत्र के लोग जब दक्षिण यात्रा में कभी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ इन्हीं का मूर्ति दिखता रहता है। और हमें पता चला है हमारा आज़ादी के पहले से शायद तमिलनाडु क्षेत्र उत्तर भारत में इन्हीं की सरकार हर हमेशा, चाहे कोई भी रहे, वो इन्हीं का सरकार चलता रहता है। इनका वो दिन है। इस क्षेत्र में आज हमें ये आभास हुआ कि ये 15 प्रश्न हमारे देश को दे के गए हैं, जिसका जवाब हमारे देश तो क्या विदेश से भी लोग नहीं दे पाए हैं। अभी हमें पता चला है इसके खिलाफ़ में मद्रास हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में जो अभी प्रश्न दिए थे, इनके मूर्ति के नीचे में प्रश्न लिखा रहता है, तो कुछ मनुवादी सोच लोगों को वो खलता है, तो उसके खिलाफ़ में हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट से इनको जीत मिला है। जीतने के बाद में आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट जब दे चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल ही नहीं है। आस्था की जब बात है तो इन्हें तो ज़िंदगी भर आस्था से जिए हैं उसी क्षेत्र में। आप सब लोग आए और इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप घर घर अपने कम से कम एक बार 10 मिनट हम इस पत्र को कॉपी किए हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इसको शांति दिल से, जब घर में शांत से रहें, तो एक बार ज़रूर पढ़ें, अपने परिवारजनों को पढ़ाएं। यही आशा विश्वास के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ।